अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मारे जाने का उन्हें दुख था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन, अपार संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत हो गए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह बस दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे अपने पुत्र की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों के दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा करें। अहोई माता ने उन दोनों को मनोवृत्त को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर कि अहोई माता वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता के कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ चले गए। अहोई आठे अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ माता सेह की माद थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ न जाएं। इस विचार से उसने अपने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। उसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है जो मेरे संतान होती है 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भायली हैं। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नृत्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देख कर कि साहूकार के बेटी की बहु नृत्य प्रति मेरी सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार की बेटी बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके मेरी भायली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे और वो सांप
उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार कर के ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चे के सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। तब बोली, हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गोमाता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आजा, बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली, बहन मेरे सिर में जुए बहुत पड़ गए हैं। तब सुरही गाँव बोली, मेरे साथ मेरी भक्तिनी आई है, ये तेरे सब जुए निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता के चुन चुन कर सब जुए निकाल दिए। स्याऊ माता बोली, तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो, जो मांगो। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 के बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे 7 उचमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर वह लौट करके घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 के बहुएं घर पर बैठे मिले। यह देखकर वो बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उचमन किए तथा 7 की कड़ाही करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूरा कर लो, अन्यथा छोटी बहू के बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वो तो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते उनके जेठानी दौड़कर उनके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपने बधाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है, सो है स्याऊ माता। इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। जय माता दी।